स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट्स को समझना ना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसी मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। चलें पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर की एक रिपोर्ट का तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि उसमें छुपी मालूमात को कैसे पढ़ा जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट खोली हो और अचानक से नंबर्स, चार्ट्स और मुश्किल अल्फाज के एक समंदर में खुद को घिरा हुआ पाया हो? अगर जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं, अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो चलें इसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। हम एक असल रिपोर्ट को लेंगे और कदम ब कदम इसे समझेंगे ताकि ये पता चले कि माहिरीन इन नंबर्स के पीछे की कहानी को कैसे देखते हैं। इस रिपोर्ट को समझने के लिए हमारा सफर 5 कदमों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम सुर्खियों का मतलब जानेंगे, फिर मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां हैं उनका जायजा लेंगे। इसके बाद अहम कंपनियों की कारकर्दगी पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि रिपोर्ट माईशत के बारे में क्या इशारे दे रही है और आखिर में समझेंगे कि तज्जियाकार अपनी सिफारिशात कैसे देते हैं। चलें तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी सुर्खियों को समझना। किसी भी रिपोर्ट के जो सबसे अहम आदात व शुमार होते हैं ना, वो यहीं मिलते हैं। देखिए, 2 अल्फाज हैं जो आपको हर रिपोर्ट में मिलेंगे। एक है MOM यानी मंथ ओवर मंथ, जो मौजूदा महीने का मुकाबला पिछले महीने से करता है, और दूसरा है YOY यानी ईयर ओवर ईयर, जो मौजूदा महीने का मुकाबला पिछले साल के इसी महीने से करता है। ये दोनों हमें मार्केट की बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाते हैं। तो मिसाल के तौर पर नवंबर 2025 में ऑटो सेल्स पिछले महीने यानी अक्टूबर के मुकाबले में 11% कम हुई। यह हमें एक शॉर्ट टर्म यानी कलील मुद्दती तस्वीर दिखाता है, जिससे एक नजर में लगता है कि शायद मार्केट थोड़ी सुस्त हो रही है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम इसी महीने का मुवाजना पिछले साल के नवंबर से करते हैं तो हमें फरोख्त में 53% का एक जबरदस्त इजाफा नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही एक महीना हल्का रहा हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म यानी तवील मुद्दती ट्रेंड है वो बहुत मजबूत है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 53% का इजाफा हुआ क्यों? देखें, तज्जियाकार सिर्फ नंबर नहीं देते, वो इसकी वजूहात भी बताते हैं। इस मामले में मुस्तहकम माशी हालात, फ्यूल की कीमतें, कम शरह सूद और कंपनियों की तरफ से दिए गए डिस्काउंट्स, ये सब इसकी बड़ी वजूहात थीं। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मार्केट का मुकाबला। यहाँ हम ये देखेंगे कि ऑटो सेक्टर में असल खिलाड़ी कौन कौन है। इसके लिए मार्केट शेयर को समझना बहुत जरूरी है। सीधे लफ्जों में इसका मतलब है कि कुल फरोख्त का कितना फीसद हिस्सा किस कंपनी ने बेचा। जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होता है वही मार्केट का लीडर कहलाता है। ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। साफ नजर आ रहा है कि PSMC यानी पाक सुजुकी 43% के साथ मार्केट पर छाई हुई है। उसके बाद 25% के साथ इंडस मोटर्स है और फिर 17% के साथ HCR यानी होंडा का नंबर आता है। बड़ी तस्वीर तो हमने देख ली। अब तीसरे हिस्से में आइए इनफरादी कंपनियों की कारकर्दगी का जरा करीब से जायजा लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट लीडर PSMC से। इस चार्ट से वाज़ेह है कि नवंबर में इन्होंने 6,615 गाड़ियां फरोख्त की। अब रिपोर्ट हमें मजीद तफसील बताती है कि माहाना फरोख्त में 11% कमी तो हुई, लेकिन उसके बावजूद उनका मार्केट शेयर 43% पर मुस्तहकम रहा, और ये कमी खास तौर पर उनके 2 मॉडल्स रावी और ऑल्टो की फरोख्त में कमी की वजह से हुई। चलें अब नजर डालते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद इंडस मोटर्स पर। नवंबर में इनकी फरोख्त 3,833 यूनिट्स रही। इंडस की कहानी और भी दिलचस्प है। देखें, माहाना फरोख्त 15% कम हुई, लेकिन सालाना बुनियाद पर 75% का शानदार इजाफा। इससे यह पता चलता है कि कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है, भले ही एक आध महीना थोड़ा सुस्त रहा हो। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। चौथे हिस्से में हम सिर्फ गाड़ियों से हटकर देखेंगे और इन इशारों को समझेंगे जो ये रिपोर्ट हमें पूरी मुआशरत की सेहत के बारे में देती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई गाड़ियों की रिपोर्ट में ट्रैक्टर का क्या काम? तो बात यह है कि ट्रैक्टर की फरोख्त पाकिस्तान की देही मईशत का एक बहुत अहम पैमाना है। अगर किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ज़राई शोबा तरक्की कर रहा है और उनका एतमाद बढ़ रहा है। और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ट्रैक्टर की फरोख्त में एक महीने में 27% का इजाफा हुआ, जो मुल्क की मुआशी सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा इशारा है। एक और अहम इशारा है ऑटो फाइनेंसिंग, मतलब गाड़ियों के लिए जाने वाले कर्जे। अगर लोग गाड़ियां खरीदने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं तो ये सार्फिन के एतमाद को जाहिर करता है, और ये मुस्तकबिल में गाड़ियों की मांग में इजाफे का भी एक बड़ा सिग्नल है। और अक्टूबर 2025 तक ऑटो फाइनेंसिंग का हुजम 385 अरब रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के मुकाबले में 26% ज्यादा है। ये ऑटो सेक्टर के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव सिग्नल है,
और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर कि इस सारी मालूमात की बुनियाद पर आखिर तज्जियाकार हमें मशवरा क्या देते हैं। आइए उनके टूल किट को समझते हैं। तो देखिए, टोरस सिक्योरिटीज जैसी फर्म्स का एक बहुत वाजे और सीधा सा फॉर्मूला होता है। अगर वो समझते हैं कि एक स्टॉक 16% से ज्यादा मुनाफा दे सकता है तो वो उसे बाय यानी खरीदने का मशवरा देते हैं। अगर मुनाफे की तवक्को कम है तो होल्ड यानी रखने का, और अगर नुकसान का खदशा है तो सेल यानी बेचने की सिफारिश करते हैं। तो अब ये सारे टूल्स आपके पास हैं। अब जब आप अगली बार कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि आप उनके पीछे छुपी पूरी कहानी पढ़ सकेंगे।